भारत होम ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं और स्कूल के कोचिंग के जो हेड हैं उनसे हम बात करना चाह रहे हैं कि भारत होम ट्यूशन से टीचर क्यों लें और कैसे टीचर मिलेंगे और कितने साल के एक्सपीरियंस होंगे, आपको हम बारी बारी से बता देते हैं। और होम ट्यूशन क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। आपको आज तक इस क्वेश्चन का जवाब पूरा यूट्यूब पे छान लीजिएगा ना सर, नहीं मिलेगा। क्यों? कि उनको खुद ही पता नहीं कि होम ट्यूशन क्यों जरूरी है। लेकिन हमको लगा कि नहीं, हम एक समाज को घर घर तक शिक्षा भेजकर और एक समाज को नई दिशा में देने के सहयोग करेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं होम ट्यूशन क्यों जरूरी है। अगर हम नहीं लेंगे होम ट्यूशन तो हमारा बच्चा का क्या होगा। और बहुत सारे पेरेंट्स को एक कंप्लेन रहता है कि हम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल, जैसे छोटा बच्चा है तो स्कूल जा रहे और बड़े बच्चे हैं तो कोचिंग जा रहे, तो फिर हम होम ट्यूशन क्यों ले रहे हैं। जब इतना पैसा हम खर्चा क्यों कर ही रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा होम ट्यूशन में क्यों दें। तो आपको हम कोचिंग, स्कूल और होम ट्यूशन तीनों के अलग अलग अंतर, अलग अलग डिफरेंसेस और उसका अपना अपना रोल होता है सर। जरूरी नहीं है कि कोचिंग खराब है, स्कूल खराब है, होम ट्यूशन खराब है। सबके अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने घाटा है। ठीक है सर, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि होम ट्यूशन ही खाली ले लो, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगी सारी बातें। तो देखिए सर, जीवन में सिर्फ एजुकेशन जरूरी नहीं है। हमको जहाँ तक लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया और म्यूजिक हो गया और प्लस एजुकेशन मतलब इंफॉर्मेशन, दोनों जरूरी है। क्योंकि जीवन में अगर एक चीज कट गए ना तो अपांग रह जाएंगे। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे के नहीं होंगे, कुछ चीज लैग कर जाएंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि स्कूल कोचिंग अपनी जगह पे सही है, होम ट्यूशन अपनी जगह पे सही है। कैसे? देखिए, स्कूल और कोचिंग में बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और एजुकेशन थोड़ा बहुत, हम 100% नहीं मानते, जो ध्यान दिया जाता है। जबकि होम ट्यूशन में सर सिर्फ एजुकेशन पर ही काम होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम लोग नहीं कराते। हमको पता है कि उतना तो टाइम है, अब ना उतना बच्चा भी एक्टिव होगा कि 1 घंटा हम ट्यूशन में आधा घंटा खेल पा रहा है, तो मतलब क्या है। तो कहने का मतलब है कि स्कूल का काम है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्लस थोड़ा बहुत एकेडमिक हेल्प कर दिया, अच्छी बात है। 100% तो करते ही नहीं, हम लिख के दे रहे हैं। क्योंकि हम खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट और होम ट्यूशन पढ़े हैं। तो आप भी सर स्कूल गए होंगे, कोचिंग गए होंगे, होम ट्यूशन भी गए होंगे। अगर नहीं गए हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो आज सारे से हम रूबरू करेंगे। आज आपको जान के हैरानी होगी कि सर आप जितनी बातें बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सच है। हम ही नहीं कह रहे कि मेरी बात आप माने, लेकिन हाँ चलिए हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए बारी बारी से समझते हैं। चलिए हम पहला बात करना चाह रहे हैं स्कूल के लिए, छोटे बच्चे के ऊपर।
ठीक है सर। छोटे बच्चे में जनरली क्या होता है सर कि छोटे बच्चे में होता क्या है कि क्लास में एक ही मेथड से बच्चे को ट्रीट किया जाता है। बच्चे का इंडिविजुअल ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ है, उसका बेस कहीं तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसके पीछे जो बेसिक है वो समझ में आ रहा है ही नहीं, या पहले से जानता है। तो जो बच्चा जानता है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, और जो बच्चा नहीं जानते उसको कैसे समझ में आएगा सर? उसको तो आएगा ही नहीं। वो जबरदस्ती क्लासरूम में बैठे हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने से पहले हर एक बच्चे को डायग्नोस्टिक करना चाहिए कि समस्या क्या है। अगर उसको बेसिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पहले बेसिक बताना चाहिए। लेकिन ये स्कूल में, कोचिंग में ये संभव नहीं है, क्योंकि क्लास में, कोचिंग में बच्चे 30-30, 40-40 होते हैं, कहीं कहीं तो 200-200 होते हैं कोचिंग में, और कहीं कहीं तो सर 500-500, 1-1 हजार होते हैं, खासकर हायर क्लास में। जब 11-12 में हम लोग पढ़ते थे तो कोई खास टीचर थे वहाँ, कम से कम 500, 1 हजार टीचर बच्चे तो पढ़ते थे एक साथ। यानी कहीं ना कहीं वहाँ बच्चे का जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करके पढ़ाया जाता है, जबकि होना ही चाहिए था कि प्रत्येक बच्चे को डायग्नोस्टिक होना चाहिए कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको पता ही, बेसिक पता ही नहीं उससे रिलेटेड। जब पता ही नहीं रहेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। जब आएगा ही नहीं तो फिर फालतू क्या बोलते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? यानी कहने का मतलब यह है कि सर स्कूल में, कोचिंग में वन मोड, वन वे पढ़ाई होती है। जो टीचर बोल दिए, आपको पढ़ने के मन है तो पढ़िए, और नहीं पढ़ने के मन है तो मत पढ़िए, आपकी इच्छा है। अब मैक्सिमम छोटे बच्चे तो सर पढ़ने नहीं चाहते, क्योंकि उसको लगता है कि पढ़ना कौन जरूरी है, ठीक है जो नहीं पढ़ रहे वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, क्या मतलब है। तो ये है, उसको अभी बहुत सारा जीवन के अनुभव पता नहीं है कि आगे इन फ्यूचर में क्या होगा, हम नहीं पढ़ेंगे। तो आप ही से हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि स्कूल में, कोचिंग में क्या चल रहा है। और ये हम आपको बता देते हैं सर कि जिस दिन कोचिंग एंड स्कूल में 100% इंडिविजुअल ध्यान दिया जाए तो सर होम ट्यूशन कोई जरूरी नहीं, हम ही बंद कर देंगे। लेकिन हमको पता है कि संभव ही नहीं है कि अगर कोई बच्चा 30 क्लास में 30 को क्वेश्चन बैठ उठा के पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारा क्या समस्या है, तुम्हारे पीछे बेसिक क्या है, नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये है कि संभव नहीं है। तो हम लोग इसी कंसेप्ट को लेके होम ट्यूशन खोले थे कि लगता है कि सोसाइटी के सबसे बड़ा लूप होल है। पता नहीं पेरेंट्स, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम तो समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर चलिए और हम डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है नहीं है। देखिए सर, इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या कोई भी एज ग्रुप के हो, दो कैटेगरी में हम इनको बांट सकते हैं। दो कैटेगरी कहीं होते हैं, या बोले दो टाइप के। पहला, इंग्लिश में बात करें तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और हिंदी में बात करें तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो सर हम इंट्रोवर्ट के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात करते हैं। सर इंट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं ना, वो सोशली बहुत कम होते हैं, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और सोसाइटी में वो अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है सर, एक मिनट से,
तो सोशली डिस्कनेक्ट रहते हैं। और दूसरी चीज, अपने में ही खोए रहते हैं। और तीसरा, बहुत शर्मिला होता है और उसके अंदर डर की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा होता है। उसको लगता है क्लासरूम में पूछ लेंगे तो क्या होगा, सर पीटेंगे। और बच्चा अपने फ्रेंड्स से कमेंट की वजह से उसको लगता है कि कमेंट करेगा, क्या पूछ लिया, ये भी नहीं आता, फलना चिकना ढकना सब कुछ। यानी कहने का मतलब है कि क्लासरूम में ये उसके दिमाग में चलते रहता है। और दूसरी चीज, दूसरा जो एक्सट्रोवर्ट टाइप का लड़का है उसके अंदर ये है, बहुत सोशली होता है। सोशली मतलब सोसाइटी से बहुत जुड़ा रहता है। और दूसरा, उसके अंदर थोड़ा बहुत डर कम होता है। और तीसरा, वो कहीं भी खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो डरता नहीं है, क्लासरूम में पूछ लेगा। आपको हम बता देते हैं सर कि कोई बच्चा 100% न तो एक्सट्रोवर्ट होता है न इंट्रोवर्ट होता है, वो बीच में होता है, थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट, थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट। तो आप अपने बच्चे को देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में है। अगर इंट्रोवर्ट है तो क्लासरूम में कभी उससे ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि क्लासरूम में क्वेश्चन पूछे। और एक्सट्रोवर्ट भी है तो ये भी मन नहीं मानिए कि 100% एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट होगा ही। तो क्लासरूम में तो क्वेश्चन 100% पूछना उसके लिए भी उतना संभव नहीं। यानी ओवरऑल हम बोले तो सर, बच्चा जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, जो नहीं समझ रहे हैं उसके पीछे जो बेसिक है वो टीचर्स को पता ही नहीं है कि इसको भी कुछ आता है कि नहीं। अगर जिस दिन ये दोनों बातें समझ में आ जाएगा ना सर, तो होम ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आपको हम साफ सुथरा बोलते हैं। लेकिन 99% स्कूल में 99% बच्चा ये प्रॉब्लम है। अगर बोले या ना बोले ये अलग बात है। और आपको विश्वास मेरी बात पे नहीं हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। क्यों हम आपके बात पे विश्वास कर लें? नहीं करें। लेकिन एक बार अपने बच्चे के लिए उससे पूछिए कि हम जितनी बातें हम आपको बोल रहे हैं ना सर, आप पूछिए। अगर नहीं बोलेगा ना और नहीं रहेगा ना, तो हम भारत होम ट्यूशन बंद कर दें। सही बोल रहे हैं, आपको हम भरोसे दिला रहे हैं। हम सुबह बंद कर दें, कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे काम है मेरे अंदर, बहुत प्लान है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं करने के पीछे एक ही कारण है। चलिए, हम समाज को एक, हर घर में शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और उस पॉइंट पे काम कर रहे हैं जहाँ बच्चा का प्रॉब्लम है, जहाँ बच्चे का वहां से ग्रोथ होगा। हमको पता है कि जिस बच्चे का होम ट्यूशन लगा है ना सर, अपने आसपास देख लीजिए, आपका बच्चा से बेहतर है तो लिख लीजिए। हाँ, शर्त ये कि उनको अच्छा टीचर मिलना चाहिए और अच्छे संस्था से जोड़ कर लेना चाहिए, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड टीचर मिले। जैसा कि हम लोग अपने टीचर्स लोग को भी गाइड करते रहते हैं कि कैसे आपको कोचिंग में पढ़ाना है। हम लोग खुद बाकायदा, हम बोले पढ़ाइए, पहले चेक करवाते हैं। जब देखेंगे कि अगर कोई टीचर कुछ गलत लिख रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि चलिए इस पे काम कीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद आपको हम देखते हैं, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। यानी कहने का मतलब यह है सर कि अगर टीचर आपको चाहिए ना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे ले सकते हैं।
आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे 2 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ एक्सपीरियंस मतलब सिर्फ कितना साल से पढ़ा रहे हैं वो मैटर नहीं है। ना ना ना, ना। आप गलती सोच रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब पढ़ाने का मेथड से, कि आप किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। हम लोग अपने टीचर्स लोग को समझाते हैं, हमें बताते हैं या सहयोग करते हैं कि देखिए बच्चे को समझाना बहुत आसान है, कैसे से बहुत आसान। उसको जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में समझाए। अगर बच्चा कोई गाँव के है, उसको गाँव के खेत खलिहान से जोड़ दे। अगर कोई बच्चा विदेश के है तो विदेश से जोड़ के पढ़ाए, कोई बच्चा शहर से है तो शहर से जोड़ के पढ़ाए, ताकि उनको न लगे कि हमको समझ नहीं आएगा। को ऐसा कुछ है ही नहीं सर कि हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसा कोई विषय नहीं है जो हमारे जीवन से अलग है। बहुत सारा स्कूल कोचिंग में ये आज भी धारणा है कि पढ़ाई किताब में है। अब बहुत से बच्चा का ही मानना है कि किताब में। हमारा मानना तो बिल्कुल उल्टे है कि जीवन और शिक्षा या विषय अलग नहीं है, वो हमारे पार्ट्स ही हैं, लेकिन उसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे। जैसे सर हम एयर के बारे में पढ़ते हैं तो किताब में खोज रहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भाई अपना आँख के सामने देखिए, हम सांस ले रहे, आसपास घूम रहे, इसी के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि सर हम प्रैक्टिकल से जोड़ देंगे ना चीज़ों को लेके, तो बच्चा को इजी हो जाएगा समझना, और वो कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप होम ट्यूशन देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दें। चाहने से क्या होगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जिसमें उसका प्रॉब्लम नहीं है। हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई मैथ का विषय है, मान लेते ट्रिग्नोमेट्री है, तो कोई भी स्कूल या कोचिंग वाले 20 में 20 नहीं कराते, लेकिन वही 20 में जो कुछ रह गए, मान लीजिए 10 या 5 या 2 या एक ही, वही बच्चा को सर दर्द करते हैं, वही बच्चा को डीमोटिवेट करते हैं। और वही बच्चा जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो उसके दोस्त, उसके टीचर जो पढ़ा रहे हैं खुद नेगेटिव कमेंट करते हैं। और दूसरा, स्कूल के बाद सोसाइटी, सोसाइटी के बाद घर, घर के बाद भाई बहन, और भाई बहन के बाद फैमिली। फैमिली में बहुत सारे संबंध होते हैं, चाचा चाची, बुआ, फूफी, फुआ, बहुत सारे। यानी कहने का मतलब ये सर कि बच्चा का प्रॉब्लम कहाँ है उस पर काम करें, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। एकदम साफ सुथरा से बता रहे हैं, और हम ही नहीं, हम ही कह रहे हैं सर कि मेरी बात पे आप भरोसा ना करें, बिल्कुल ना। करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आपका बच्चा मेरे भारत होम ट्यूशन से 2 महीने में प्रवेश नहीं कर रहा है ना, जितना नंबर स्कूल में ला रहा है देख लीजिए, मान लीजिए 100 में 80 में 60 ला रहा है, तो हम भरोसे के साथ करें होम ट्यूशन देंगे ना सर, तो 70 80 तक ला सकते। ऐसा कोई है नहीं कि नहीं ला सकते, लेकिन ये है कि आपको भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। हम भारत होम ट्यूशन के जितने भी टीचर हैं सब लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे को 15 दिन पे वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और स्कूल का जो भी टेस्ट है उसके ऊपर ध्यान दें, और ये समझने की कोशिश करें कि बच्चा लैग कहाँ कर रहा है। चलिए, हम भारत होम ट्यूशन क्यों जरूरी है इसके ऊपर तो हम चर्चा कर दिए। और दूसरी चीज, कहाँ से लें, आपका ऑफिस कहाँ। तो हम अपना ऑफिस बता देते हैं सर। मेरा जो ऑफिस है बुधा डेंटल कॉलेज
कांटी फैक्ट्री, कंकड़बाग, पटना में आकर आप मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। और अगर आप आना नहीं चाहते हैं तो अब हमें घर बैठे फ़ोन कर सकते हैं और होम ट्यूशन ले सकते हैं। आपको कांटेक्ट करने के लिए मेरे बहुत इस चैनल पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा सारी डिटेल ये कहाँ पे है ना। और टीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम बात कर लेते हैं कि टीचर हमारे कितना साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है, और तीसरा उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस कहाँ से गेन किया है, कोचिंग से, स्कूल से, सारे। तो सर हम थोड़ा सा टीचर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए सर, मेरे यहाँ जो जितने भी मैक्सिमम टीचर हैं बहुत हाई डिग्री क्वालिफाइड है। आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे यहाँ बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं होंगे, मेरे पास बहुत सारे एमबीबीएस टीचर भी हैं, एमटेक है, बीटेक है, पीएचडी है, और बीएससी भी है, बीए भी है, और एमए भी है। तो थोड़ा सा सर मेरे जो टीचर हैं वो बहुत सारे कोचिंग के एक्सपीरियंस हैं, जैसे एलएन कोटा, एलएन के जो कोटा है, और मोशन, और पीडब्ल्यू, और बहुत सारे वेल नोन इंस्टीट्यूट और स्कूल के टीचर भी मेरे कनेक्शन में हैं, जैसे ओपन माइंड हो गया, संत कैरेंस हो गया, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जैसे संत जोसफ, डीएवी इत्यादि। और बहुत सारे ओपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो हमसे जुड़े हैं, और मेरा जो मोटिव है उसको लेके जुड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर आप अपने बच्चे को जितनी बातें हम वीडियो में बताए हैं कि बच्चे का समस्या कहाँ है, उसके ऊपर आप गौर करिएगा। और मेरी बातों को ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली मान लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दूसरे टाइप के इंसान हैं सर। हम आपको एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहे हैं, आप लेके देखिए। अगर आपका बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है ना, नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसको होम ट्यूशन 1 महीना 2 महीना लगा के देखिए, और उसका स्कोर देखिए, उसका अंडरस्टैंडिंग देखिए कैसा लग रहा है। हम लिख के दे रहे हैं सर, सादा पेपर लिख लीजिए, जितना नंबर आ रहा है ना उससे नंबर बढ़ेगा। अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया बच्चा को। कहने का मतलब ये है कि सर बच्चा को, कोई बच्चा न तो कमज़ोर होता है न तेज होता है, सिर्फ उसको गाइड कौन कर रहे हैं, कौन सा पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, कौन सा टीचर गाइड कर रहे हैं, ये फ़र्क पड़ता है। अब बाकी सर वो जो बनना चाहता है बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते। एंड कहने का मतलब ये है सर कि होम ट्यूशन स्कूल और कोचिंग के बाद बहुत कंपलसरी है, बहुत। हमको लगता है कि इंसान को अपनी कमाई का घर मकान न बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में अगर उस बच्चे को शिक्षा ना मिले ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से पेरेंट्स हम देखे हैं कि शिक्षा के लेकर बहुत अनकॉन्शियस रहते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण वो बोल देते हैं कि देखिए फलना नहीं पढ़े तो कर लिए। तो चांस है सर, बाई चांस मान लेते हैं, कहा वो ऐसा हुआ भी, लेकिन ऐसा होता नहीं।
कुछ ना कुछ ज़रूर शिक्षा होता है, तभी वो आगे होता है। नहीं नहीं तो वो कुछ चीज़ें में बहुत पीछे चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। यानी कहने का मतलब ये है कि आप, हमको लगता है कि भोजन के बाद अगर नेक्स्ट अगर हम देखें ना, तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन खर्च करना चाहिए। नहीं तो बच्चा को कॉपी कलम किताब में कमी करना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर बेस खराब हो गए ना, तो आप मंजिल नहीं क्रिएट कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि आप छोटे बच्चे से लेके, खासकर छोटे बच्चे को आपको ध्यान देना होगा शुरू से। अगर आप शुरू में ध्यान दे दें तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। क्यों? इसके पीछे भी बहुत कारण है, उसमें से एक कारण हम बता देते हैं कि देखिए 0 से लेकर 7 साल की जो एज होता है ना सर, वो बच्चे के दिमाग में एक खाली चिप्स की तरह होता है, या मेमोरी की तरह होता है, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप 0 से लेकर 7 साल के बीच कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है, आप सोच समझ के अपने बच्चे के फीडिंग करें। तो यह है, और कहने का मतलब है कि इस एज में अगर बच्चे को अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे माता पिता और फैमिली मिल गए ना, वो बच्चा का ग्रोथ होना 100% हम गारंटी देते हैं कि हो जाए। इसीलिए आप अपने बच्चे को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें, सॉरी सर। और जहाँ तक फ़ोन चलाने की बात है, तो सर फ़ोन में वही चलाने के लिए हम नहीं करेंगे फ़ोन नहीं दें, हम इसको कभी समर्थन 100% नहीं देते। इसलिए कि हम फ़ोन से बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं, हमें एक किड्स यूट्यूब होता है, उसको चलाइए छोटे बच्चे के लिए, कि ताकि वहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ देखें, है ना, ताकि उसको ग्रोथ हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो मोबाइल भी चला रहा है ना, तो वो वही वीडियो दिखाएं जो उसके एजुकेशन से जुड़े हुए, अदरवाइज वो सारे लिंक हटा दें। यानी कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन को लेके आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, तो आपका बच्चा ग्रोथ 100% होगा। और जहाँ तक फीस की बात है सर, तो हम भी जानते हैं कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जितना पैसा है अपने बजट में रख के एक होम ट्यूशन दीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमसे एक बात कर सकते हैं। आपके लिए हमारे पास बहुत सारे NGO है जो आपको फ्री क्लास में मिलती है। आपको 1 रुपये नहीं लगेगा, आप सिर्फ बच्चे को छोड़ दीजिएगा, बस 1 रुपये नहीं लगेगा। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चे को होम ट्यूशन स्कूल के बाद देना चाहिए, कोचिंग के बाद। और सर एट लास्ट में हम सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, होम ट्यूशन में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका होमवर्क आप खुद डेली देखें और ये चेक करें कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। उसके बाद 100% लिख लीजिए कि बच्चा ग्रोथ होगा। सक्सेस उसी दिन मानिएगा सर जिस दिन बच्चा फाइनल एग्ज़ाम में 80 में 80 ले आए, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। कोई सा विषय नहीं है कि इसमें कम लाना चाहिए। मेरा मानना है कि सर सारे विषय इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ साइंस है, सारे विषय इम्पोर्टेंट है अपने आप में। हर एक जगह पे कहाँ उसका यूज होगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि सारे विषय को कवर अप किया जाए। तो मेरे यहाँ जो भी टीचर जाएंगे आपके पास, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अगर आप स्पेशल टीचर को अगर अब ज़रूरत है तो भी ले सकते हैं, लेकिन 1 to 10 तक सारे टीचर आपको सारे विषय के मिलेंगे, एक ही टीचर सारे विषय पढ़ा देंगे। लेकिन जैसे 11 12 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, जिसमें
खास विषय पढ़ाएंगे। जैसे कोई टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री, बायो पढ़ाएंगे तो बायो, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री। कहने का मतलब यह है कि हायर क्लासेस मतलब 11 12 नीट IIT इत्यादि का। तो और अगर आप अपने बच्चे को ओलंपियाड और या सैनिक या NDA की तैयारी पहले से कराना चाह रहे हैं तो मेरे यहाँ बहुत सारे टीचर हैं जो आपको खास चीज़ के लिए आपको टीचर मिल जाएंगे। तो इतनी बातें को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे गुजारिश है कि कृपया इस बात को माने से और अपने जीवन में एजुकेशन को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, और बाकी चीज़ तो चलते ही रहेगा। फिर आप देखिएगा आपकी बात और मेरी बात पर अगर आप गौर किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बातें मेरी बातें अलग नहीं है, सेम ही है, हम लोग अलग नहीं है। चल ठीक है सर, थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।